खबर निकलकर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। ये बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर जो इस बीच सामने आ रही है, चंडीगढ़ से खबर है। ये आईपीएस वाई पूरन सुसाइड केस से जुड़ी हुई ये जानकारी है। मामले में जांच तेज हो गई है। इस पूरे मामले को लेकर जांच जो है उसका दायरा जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आईपीएस वाई पूरन के घर पर एसएसपी पहुंची है चंडीगढ़ की। रोहतक में एसआईटी की टीम मौजूद है। जांच पूरे मामले को लेकर की जा रही है। तो बड़ी खबर है, 7 अक्टूबर को अपने आवास पर सुसाइड जो है वो आईपीएस वाई पूरन सिंह ने किया था। ये बड़ी खबर जो फिलहाल सामने आई है। और आईपीएस वाई पूरन सिंह के सुसाइड केस में पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल जारी है। मामले में जांच जो है वो तेज हो गई है। ये बड़ी खबर जिस बीच सामने आ रही है। आईपीएस वाई पूरन कुमार के घर पर एसएसपी पहुंची है। रोहतक में एसआईटी की टीम भी मौजूद है। 7 अक्टूबर को अपने आवास पर सुसाइड किया था। तो ये बड़ी खबर जिस बीच निकल कर सामने आ रही है। आईपीएस वाई पूरन सुसाइड केस में लगातार जो है जांच का दायरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी पूरे मामले को लेकर कहा है कि जांच जो है वो उच्च अधिकारियों के द्वारा की जाएगी। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर जो है कार्रवाई की जाएगी। ये पूरा मामला जो है वो अब काफ़ी ज़्यादा तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें कुछ स्क्रीन पर आपके चल रही हैं, देख सकते हैं किस तरीके से तमाम अधिकारियों के आने और जाने का सिलसिला लगा हुआ है। और कई बड़े चेहरे जो हैं वो भी आईपीएस वाई पूरन सिंह के घर पर पहुंचे हैं, परिवार से मुलाकात की है, परिवार का ढांढस बढ़ाया है। खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी पहुंचे और कई कैबिनेट मंत्री जो हैं वो भी आईपीएस वाई पूरन सिंह के घर पर पहुंचे। दूसरी ओर विपक्ष से दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो भी आईपीएस वाई पूरन सिंह के घर पर पहुंचे थे, परिवार से उन्होंने मुलाकात की थी। तो इस पूरे मामले को लेकर काफ़ी ज़्यादा सियासत जो है वो भी गर्माती हुई नज़र आ रही है। और अब जांच को लेकर बात की जाए तो जांच का दायरा जो है वो भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। 7 अक्टूबर को अपने आवास पर सुसाइड जो है वो सुसाइड किया था। आईपीएस वाई पूरन सुसाइड मामला ये, और इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल लगातार जारी है। आईपीएस वाई पूरन कुमार के घर पर एसएसपी चंडीगढ़ पहुंची हैं। रोहतक में एसआईटी की टीम मौजूद है। रोहतक में एसआईटी की टीम जो है वो जांच पड़ताल कर रही है। ये बड़ी खबर जो फिलहाल सामने आ रही है, 7 अक्टूबर को अपने आवास पर सुसाइड जो है वो किया था। बड़ी खबर है ये चंडीगढ़ से। आईपीएस वाई पूरन सुसाइड, ये पूरा मामले में जांच जो है वो तेज हो गई है। ये बड़ी खबर जो फिलहाल सामने आ रही है। आईपीएस वाई पूरन कुमार के घर पर एसएसपी चंडीगढ़ पहुंची हैं, ये बड़ी खबर है। और पूरे मामले को लेकर लगातार जांच पड़ताल जारी है। और रोहतक में एसआईटी की टीम भी मौजूद है। एसआईटी की टीम पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। इस बीच साहिल रुखाया हमारे सहयोगी जुड़े हैं, रुक करेंगे इन्फॉर्मेशंस के लिए। साहिल, जानकारी आपसे चाहेंगे इस पूरे सुसाइड केस को लेकर, किस तरीके से अब जांच का दायरा जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल अभिषेक, आईपीएस वाई पूर्ण कुमार के सुसाइड केस मामले में अभी तक 7 दिन बीत गए हैं, लेकिन अभी जी। तक जो है परिवार पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार के लिए जो है वो राजी नहीं हुआ। कल भी एक महापंचायत जो है वो चंडीगढ़ के सेक्टर पी स्थित जो एससी समाज के जो लोग हैं उनकी हुई थी, और उसमें जी। साफ तौर पर चंडीगढ़ प्रशासन और हरियाणा सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम जो है वो दिया गया कि 48 घंटे के अंदर कोई डिसीजन सरकार नहीं लेती तो उसके बाद समाज की ओर से एक बड़ा निर्णय जो है वो लिया जाएगा। और यहाँ तक उन्होंने ये भी कह दिया कि चंडीगढ़ की सफाई व्यवस्था को भी जो है वो बंद कर दिया जाएगा। आज जिस तरीके से अभी कुछ देर पहले ही तेलंगाना के जो डेप्टी चीफ मिनिस्टर है वो भी यहाँ पहुंचे हैं। इससे पहले तमाम जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो लगातार पहुंचने का उनका सिलसिला जारी है। सुबह जो रोहतक से सांसद है दीपेंद्र सिंह हुड्डा और सोनीपत से कांग्रेस के सांसद है सतपाल ब्रह्मचारी, वो भी पहुंचे थे, परिवार से मिले थे, शोक व्यक्त किया था। और मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने साफ तौर पर जो है इस सरकार को दलित विरोधी सरकार जो है वो कहा। तो लगातार तमाम पॉलिटिकल लीडरों के पहुंचने का सिलसिला जो है वो जारी है और परिवार की यही मांग है कि उनको न्याय मिले। और परिवार भी यही मांग कर रहा है कि डीजीपी जो शत्रुजीत कपूर है उन्हें पद से हटाकर उन्हें गिरफ्तार किया जाए। तो ऐसे में सियासत भी जो है इस मामले में तेज हो चुकी है। कल जिस तरीके से रोहतक के अंदर जो चंडीगढ़ पुलिस की ओर से एसआईटी टीम बनाई गई थी वो रोहतक पहुंची थी, उनकी ओर से इन्वेस्टिगेशन जो है इस मामले की शुरू कर दी गई है। और लगातार परिवार को मनाने की कोशिश भी की जा रही है कि पुलिस जो है वो लगातार इस मामले में जांच कर रही है और निष्पक्ष जांच जो है वो की जाएगी। इस वक्त जो भाई पूर्ण कुमार का घर है उसके अंदर जो है
चंडीगढ़ एसएसपी कंवरदीप को कौर है वो भी पहुंची है। वो लगातार परिवार से बातचीत कर रही है, लगातार मनाने का प्रयास किया जा रहा है। हरियाणा की चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी भी इस वक्त मौजूद है, सरकार का संदेशा लाए हैं कि किस तरीके से सरकार की ओर से जो तमाम बातें जो है वो कही जा रही है और किस तरीके से जो मांगे हैं वो मानी जाएगी। इसको लेकर लगातार जो है मीटिंगों का दौर भी जारी है। खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पल पल की अपडेट जो है वो कलेक्ट कर रहे हैं तमाम अधिकारियों से। तो ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि आज क्या कुछ निर्णय जो है वो निकलकर सामने आता है। लेकिन 7 दिन बीत गए हैं, 7 दिन बीत जाने के बावजूद भी अभी तक ना ही अंतिम संस्कार हो पाया, ना ही परिवार जो है वो पोस्टमार्टम के लिए राजी हो पाया है। लेकिन सरकार लगातार परिवार यही मांग कर रहा है कि न्याय हो, डीजीपी को अपने पद से हटाया जाए, उनकी गिरफ्तारी हो। इस तरीके की मांगे जी जो है वो लगातार फिलहाल की जा रही है। जी बिल्कुल। साहिल, इस बीच मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप मेरे साथ बने रहें, आगे भी कुछ खबरों पर जानकारी आपसे लेंगे। और ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है, आपके स्टूडेंट पर यह खबर है, और ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आई है चंडीगढ़ से, आईपीएस वाई पूरन सुसाइड केस से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला, ये अपडेट है। पूरन कुमार के घर पर पक्ष विपक्ष के नेताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। पूरन कुमार के घर पर तेलंगाना के डिप्टी सीएम पहुंचे हैं। तो बड़ी खबर जो सामने आ रही है, डिप्टी सीएम मल्लू भट्टी विक्रमार्का जो है उनके आवास पर पहुंचे। पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा भी जो है वो पहुंचे हैं। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। तो लगातार पक्ष और विपक्ष के नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। हमारे सहयोगी साहिल रुखाया हमारे साथ बने हुए हैं, रुक करेंगे उनका इन्फॉर्मेशन के लिए। साहिल, अगर विपक्षी नेताओं को लेकर बात करें तो लगातार बड़ी संख्या में विपक्षी नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी जारी, और इस बीच तेलंगाना के डिप्टी सीएम जो है वो भी आईपीएस वाई पूरन कुमार के घर पर पहुंचे। बिल्कुल, अब से कुछ ही मिनटों पहले तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है वो आईपीएस वाई पूरन कुमार के यहाँ पहुंचे हैं। शोक व्यक्त जो है वो फिलहाल अंदर कर रहे हैं और उनके साथ चंडीगढ़ बीजेपी कांग्रेस के तमाम लीडर जो है वो मौजूद है। इससे पहले कांग्रेस के जो सांसद है दीपेंद्र सिंह हुड्डा वो भी पहुंचे थे। उनके साथ सतपाल ब्रह्मचारी जो सोनीपत से विधायक है वो भी पहुंचे थे। आदमपुर से कांग्रेस के विधायक भी पहुंचे थे। तो लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो तमाम लीडर हैं उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। हरियाणा विधानसभा के पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा भी जो है यहाँ पहुंचे हैं। शोक व्यक्त उनकी ओर से किया गया है। परिवार से मुलाकात जो है वो लगातार की जा रही है। और कल जिस तरीके से बिहार के बड़े लीडर और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी जो है वो चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं, वाई पूरन कुमार के यहाँ पहुंचेंगे, उनकी पत्नी से मिलेंगे, शोक व्यक्त जो है उनकी ओर से किया जाएगा। क्योंकि चिराग पासवान की ओर से पहले ही हरियाणा के चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी को इस मामले को लेकर एक पत्र लिखा था। उनका साफ तौर पर कहना था कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो, और उनका यह भी कहना था कि मैंने इस मामले में देश के गृह मंत्री अमित शाह से भी बातचीत की है और जल्द ही परिवार के साथ न्याय जो है वो होगा। इस तरीके की बातें जो है वो कही गई थी। तस्वीरें मैं आपको घर के बाहर की दिखा रहा हूँ, जहां तमाम जो पॉलिटिकल लीडर जो है वो लगातार पहुंच रहे हैं। अभी भी अंदर जो है वो तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मौजूद हैं। इसके अलावा हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी भी मौजूद है। तमाम हरियाणा सरकार के आला अधिकारी जो है वो लगातार परिवार को मनाने के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि 7 दिन बीत गए हैं। 7 दिन बीत जाने के बावजूद भी अभी तक अंतिम संस्कार नहीं हो पाया, न ही पोस्टमार्टम के लिए परिवार राजी हुआ है। लगातार परिवार को मनाने का प्रयास जो है वो तमाम अधिकारियों की ओर से किया जा रहा है। जी जी। आप दूसरी ओर अगर बात साहिल यहाँ पर राजनीति को लेकर करें, लगातार ये भी कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले पर राजनीति होती नजर आ रही है। सरकार ने भी जो है विपक्षी दलों से, विपक्षी नेताओं से ये रिक्वेस्ट भी की थी कि इस पूरे मामले को लेकर राजनीति ना की जाए। बिल्कुल, लगातार पॉलिटिकल लीडर यहाँ पहुंच रहे हैं, शोक व्यक्त कर रहे हैं और लगातार सरकार पर निशाना साधने का काम भी है वो किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष का ये कहना है कि विपक्ष जो है इस मसले पर राजनीति जो है वो ना करे, क्योंकि एक गंभीर विषय है और इस मामले में जो है राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस तरीके के जिस तरीके से सत्ता पक्ष की ओर से रिएक्शन जो है वो दिए जा रहे हैं। और सरकार का ये भी कहना है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी स्पष्ट कर चुके हैं कि दोषी कितना भी बड़ा हो उसे बख्शा नहीं जाएगा, परिवार के साथ न्याय होगा। तो इस तरीके की बातें जो है वो लगातार की जा रही है। तो ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि क्या आज भी पोस्टमार्टम होगा या नहीं होगा, इस पर जो है अभी भी संशय जो है वो बरकरार है। लेकिन फिलहाल तमाम पॉलिटिकल लीडरों के पहुंचने का सिलसिला लगातार यहाँ जारी है। तमाम पॉलिटिकल लीडर जो है यहाँ पहुंच रहे हैं शोक व्यक्त करने के लिए और मीडिया से भी बातचीत लगातार कर रहे हैं और सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। आज
पंजाब के अंदर पंजाब कांग्रेस की ओर से शाम को कैंडल मार्च जो है वो किया जाएगा। आईपीएस वाई पूर्ण कुमार सुसाइड केस मामले में जो पंजाब जी कांग्रेस है उनकी ओर से पहले ही कह दिया गया था कि इस मामले को लेकर आज पूरे पंजाब भर में इसके जो सरकार की जो जिस जी तरीके से ढीला रवैया है या फिर कार्रवाई नहीं की जा रही, उसको लेकर कैंडल मार्च जो है वो किया जाएगा। क्योंकि पंजाब हरियाणा से साथ लगता सूबा है। पंजाब के तमाम मंत्री, तमाम विधायक भी जो है वो लगातार पहुंच रहे हैं। कुछ दिन पहले पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान भी यहाँ पहुंचे थे। इसके अलावा कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है पंजाब के, राजा वड़िंग, वो भी कल पहुंचे थे। उनकी ओर से भी कहा गया कि इस मामले में राहुल गांधी से भी मेरी बातचीत हुई है। लगातार राहुल गांधी जो है वो भी परिवार के संपर्क में है और हम यही मांग चाहते हैं कि इस मामले में परिवार के साथ न्याय हो। तो तस्वीरें फिर से आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से लगातार पॉलिटिकल लीडरों के जी आने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है और लगातार तमाम पॉलिटिकल लीडर यहाँ पहुंच रहे हैं और हरियाणा सरकार के अधिकारी भी यहाँ पहुंच रहे हैं। लगातार परिवार को मनाने की कोशिश जो है वो अभिषेक की जा रही है। तो ऐसे में देखने वाली जी बात होगी कि आज किस तरीके से जो है परिवार का रिएक्शन रहता है। क्या परिवार मानता है या फिर अपनी मांगों पर अड़ा रहता है? क्योंकि परिवार की सीधी सी मांग है कि आपने रोहतक एसपी को हटा दिया, लेकिन डीजीपी जो है वो अभी भी अपने पद पर बरकरार है। उन्हें जी हटाया जाए और उसके बाद ही जांच की जाए, तभी जांच जो है वो फेयरलेस हो पाएगी। जी तो लगातार यही डिमांड की जा रही है कि उनके साथ न्याय हो। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या आज सरकार इस मामले में कोई डिसीजन ले सकती है या फिर इसी तरीके से जो परिवार है वो अपने जो फैसले पर अडिग रहेगा। बिल्कुल। साहिल, ज़ाहिर तौर पर अब देखने वाली बात यहाँ पर ये होगी सरकार किस तरीके से मनाने का प्रयास करती है परिवार को। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए साहिल। तो ये पूरा मुद्दा जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ नज़र आ रहा है और दूसरी ओर इस पूरे मामले को लेकर राजनीति जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती हुई प्रदेश में नज़र आ रही है। पक्ष विपक्ष के नेताओं के पहुंचने का आने का सिलसिला भी लगातार बरकरार है। लगातार जो है नेता पहुंच रहे हैं। तो ये कुछ तस्वीरें भी आपके स्क्रीन पर तेलंगाना के डिप्टी सीएम किस तरीके से आईपीएस वाई पूरन कुमार के घर पर मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। परिवार से उन्होंने मुलाकात की है, परिवार का ढांढस बढ़ाया है। तो ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। तो आईपीएस वाई पूरन सुसाइड, ये पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल लगातार जारी है। जांच का दायरा जो है वो लगातार बढ़ाया जा रहा है और सरकार जो है वो भी अलर्ट है। सरकार पूरे मामले को लेकर लगातार रिक्वेस्ट भी कर रही है कि इस मामले पर राजनीति न की जाए। दिनेश कौशिक हमारे सहयोगी जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे जानकारियों के लिए। दिनेश, क्या जानकारियां फिलहाल पूरे मामले को लेकर मिल पा रही हैं कि जिस तरीके